कौन सा थीम है याद है? स्पिरिचुअल ईयर फॉर एनलाइटनमेंट ऑफ काइंडनेस और कंपैशन, ये है ना, एम्पावरिंग ऐसा ही कुछ है, याद नहीं आ रहा। काइंडनेस और कंपैशन को स्प्रेड करना, ये है। तो ये नहीं पता था कि आज की मुरली वैसे ही बाबा कंपैशन, तो आज की पूरी मुरली विशेष कंपैशन पर रहम। रहम किसे कहते हैं? जनरली हम सोचते रहम, मुझे बहुत रहम आता है, तो रहम आता है, दर्द होता है साथ में, वो रहम नहीं होगा। किसी पर दया आ रही है कोई की सिचुएशन देख के और साथ में दर्द भी आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, दया या दर्द? मुझे बहुत दर्द, मतलब दया आ गई उसके ऊपर, तो दर्द हुआ, तो दर्द हुआ तो दया नहीं होगी, क्योंकि इफेक्ट में आ गए। दर्द मतलब इफेक्ट में आ गए, तो फिर हम उसको सहयोग नहीं दे सकते। रहम मतलब सहयोग देना। तो एक तो इस पर बाबा ने फोकस किया, दूसरा बाबा ने फोकस किया कहीं भी अटकना नहीं है। तो रहम की गहराई, वो आत्मा कहीं भी प्रभावित नहीं होगी। तो एक तो ज्ञान युक्त रहम, सोचो इस पर, बाबा की मुरली से पॉइंट्स निकाले। और किसी भी लेवल पर किसी से भी प्रभावित होना, चाहे वो दीदी हो चाहे वो दादी हो, किसी पर प्रभाव, बाप का ज्ञान है ना, उसके ज्ञान ने ऐसा बनाया, तो चाहे प्लस में चाहे माइनस में प्रभावित हो जाना तो भी। और तीसरा बाबा ने स्व की जिम्मेवारी के ऊपर फोकस किया। शिक्षा देते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन अपनी प्रति भी जिम्मेवारी है। तो ये तीन बातों पर बहुत ही डीप मुरली है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की डेट है 31/3/90, 24/4। रहम दिल और बेहद के वैराग्य वृत्ति। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। विश्व के सर्व अनजान बच्चे उसको भी देख रहे थे। भले अनजान है लेकिन फिर भी बच्चे हैं ना। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है। जाने अनजाने भी दया की, रहम की आवश्यकता है। और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। देखो सब धर्मों में ये तो है ना, ईश्वर रहम करो। ये तो बहुत फीलिंग है कि भाई तू सब जानता है। दो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन है परमात्मा के विषय में। एक तो अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी कितना भी वायलेंट हो जाए, कहते भगवान मुझे जानता है क्या कारण रहा है मुझे जो मेरा ये हुआ, तो वो जानने वाला, वो एक नेचर। और दूसरा रहम। तो इसका, ये चीज का बहुत डीप इम्प्रेशन हर धर्म में है, हर आत्मा को है परमात्मा के लिए। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए किसी न किसी कारण से मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है, क्योंकि
एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण, अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण, मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारते रहते हैं। समस्याओं के कारण, और जब बुद्धि का संतुलन नहीं है, या जो जो कहते भगवान, भगवान जानता है, भगवान को पता है। तो बाबा कहते हैं भले भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण, किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन दाता एक है। उसकी इच्छा थी कि मुझे, हे हनुमान, मुझे हनुमान जी मेरे ऊपर रहम करो। तो उस इष्ट से बाबा उसकी इच्छा पूरी करेगा, कर रहा है। तो भावना का फल देने के कारण आत्मा को व इष्ट को निमित्त बना दे, लेकिन दाता एक है। उसने भी उसको देकर उसको दिया। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं, फादर ये सब दिखा के क्या कहना चाहता है, अपने साथ पेरेंट हाथ साथ में अपने क्या बोलते जवाबदार बेटे को, एक लायक बेटे को साथ में ले जाकर कंपनी का स्टेटस दिखाता है, और दिखाकर क्या कहना चाह रहा है, देखो तुमको क्या करना है। तो हमको ये स्टेटस दिखा रहा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी भुजाए, आप ब्राह्मण बच्चे हो, तो जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। साथी भुजाए, हम बच्चे हैं, तो क्योंकि बाबा के सामने आज अनजान आत्माएं भी है ना विश्व की, आपके, तो जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो, आपके ही भाई बहने हैं, चाहे सगे है व लगे है, लेकिन है तो परिवार के ना। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो। रहम बहुत बियॉन्ड, शांति से भी ऊपर की फीलिंग है। एक है शांत आत्मा है, रहम मतलब किसी भी रूप से उस आत्मा के जो भी स्टेटस है, जो उसके प्रभाव, उसको अंडरस्टैंड करते हुए, उसके प्रभाव में न आते हुए फिर दे देना। जैसे क्रोध है, तो उसकी स्टेटस को अंडरस्टैंड किया और समझा कि बेचारा उसके वशीभूत है, और खुद क्रोध में नहीं आए, तब उसको दे सकते हैं ना। बाबा कहते हैं कि तो परेशान दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी क्या चाहिए, रहम चाहिए। और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए भी रहम दिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं, तो रहम दिल आत्मा को सदा, रहम दिल कब हो सकता है, एक और देने की भावना। रहम दिल मतलब वो आत्मा जो भी है बेचारी बहुत वशीभूत है,
एक्सपेक्टेशन क्रोध पैदा करती है। उसको इतना तो नहीं बोलना चाहिए था। और समझ रहम पैदा करती है। तो बाबा कहते हैं, तो रहमदिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो। वो कौन सा? स्व के प्रति भी रहम हो, कि कितनी ऊंचते ऊंच बाप की वही आत्मा हूं और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूं। उस प्रमाण अगर ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। अरे कौन हूं मैं, क्या कर रहा हूं, ये रहम। अपने प्रति क्रोध इज इक्वल टू डिप्रेशन। यही है ना डिप्रेशन का मतलब। तो अपने प्रति रहम उस कमी से वैराग्य दिला देगा। क्लियर हुआ? कैसे? अपने प्रति रहम, दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। कि अरे मैं, देखो बाबा ने पहले क्या कितना क्लियर किया कि मैं कितनी ऊंचती ऊंच बाप की बच्ची हूँ। मेरा पिता इतना देने वाला और मैं ऐसे कर रही हूँ। तो अपने क्या उस समय मैंने कह दिया, क्या मेरा पिता है, और देखो मैंने क्या कह दिया। अपने प्रति क्रोध या एक गिल्ट, ये रहम नहीं है। मैं किसकी बच्ची हूँ और अब मैंने कैसे ये कह दिया मेरा पिता ऐसा है। तो उस समय ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला दे। अच्छा भी नहीं लगता है। मेरे पिता के स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसे करूं। बाप दादा आज यही रुझान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार है, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है। ये भी है, हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स भी है। जानते भी हो कि ये होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, यह जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना, और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता। तो अभी पहले रहम के ऊपर बताया बाबा ने। तो पॉइंट आता है, पॉइंट है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बन जाना। जो कुछ देखते सुनते उस समय फुल स्टॉप की पॉइंट स्वरूप बनना। सारी पॉइंट्स पता है ना। अगर किसी ने ऐसा किया मुझे क्या करना चाहिए, मास्टर है। पॉइंट्स तो है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? फुल स्टॉप लगाना, पॉइंट स्वरूप बनना। उसके लिए भी अगर, तो बाबा ने क्या कहा, तो पॉइंट स्वरूप बनना
नहीं लगाई दो, आज कम है। उस समय कौन से गुण की या शक्ति की आवश्यकता है, फिर तुरंत उसमें खुद को शिफ्ट करना है, वो पॉइंट बनना हुआ ना। अगेन बाबा ने आज यही कहा कि उसके लिए अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। औरों के ऊपर रहम कि देखो कैसे, हाँ कैसे हम स्वयं के ऊपर रहम। एक्चुअली रहम, क्योंकि बेसिकली जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना, रहम से क्या होगा, देने की भावना आएगी, स्वयं को भी देने की भावना, स्वयं पे रहम। क्योंकि अगर हम स्वयं से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, दुनिया में क्या प्रॉब्लम है, क्रोध का कारण क्या है कि स्वयं से भी हम बहुत एक्सपेक्ट, डिप्रेशन का कारण क्या है, जहां एक्सपेक्टेशन होगा ना वहां रहम नहीं हो सकती। सो रहम मतलब देना, एक्सपेक्टेशन मतलब लेना, तो वो मर्सी नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं कि यह फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है, तो अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम, अगर पॉइंट स्वरूप बनना है। कमजोरी को दिल में रखना वो रहम नहीं कर सकता, किसी की गलती से उसके इम्प्रेशन बनाना वो रहम नहीं कर सकता है ना। अगर इम्प्रेशन बना दिया ये तो ऐसा ही है, तो वो तो फिर चश्मा ही डिफरेंट हो गया ना। अपने भक्ति मार्ग में भी सच्चे भगत होंगे, व आप भी सच्चे भगत बने हो, आत्मा में रिकॉर्ड तो भरा हुआ है ना, बाबा बता रहे हैं। तो सच्चे भगत सदा रहमदिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। रियल भगत में एक बहुत रहम की भावना होती है, एक्चुअल भगत। इवन जैसे जो उन दिनों उस समय के भगत भी तुकाराम का बताया ना एग्जाम्पल, कैसे वो रोटी के कुत्ता के पीछे भाग रहे थे कि अरे मेरे ठाकुर। तो वो क्या था, रहम की भावना। तो उसके कारण पाप कर्म से बचे रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है, उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। यथार्थ रहम दिल आत्मा 3 बातें हैं, जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वो तीनों बातें हैं अलवेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% ये तीनों बातें होती है। अलबेलापन, कैजुअली लेना, ईर्ष्या और घृणा। तो और जो रहमदिल होगा वो बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। शुभ इच्छा, डरना नहीं, धर्मराज की सजा से किनारा करने की, वो डरते हैं। जैसे भगत डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराज पुरी से क्रॉस न करना पड़े इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। कितने छोटे छोटे वहां भगत डरते हैं, अरे ये जोत नहीं जगाई आज, ये बुझ गई, ये नहीं किया, इसको पहले पूजा नहीं, उसको पहले पूज लिया,
तो वही कहीं अशुभ न हो जाए, डर के मारे वो अलर्ट रहते हैं। इसलिए अगर कोई दिन दीदी फूल कम हो जाते थे ना, फूल कम है तो किस पे नहीं चढ़ाए किस पे चढ़ाए, तो पत्ती कर करके सब पे चढ़ा देते। हाँ, उसका भी डर रहता है। हाँ, और फिर प्रोफेशनल को फिर एम्प्लॉय करते, इसलिए पंडित जी होते घरों में कि भाई कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो डर के मारे अलबेलापन समाप्त होता है। तो यहाँ भी प्रोफेशनल को एम्प्लॉय करो, अलबेलापन आ जाता है ना, ठीक है ना, हो जाएगा ना, क्या फर्क पड़ता है। जैसे जो नहीं डरते वो कहते हैं क्या है, नहीं डालेंगे, नहीं इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह करेंगे, देखते देख क्या होता है। तो यहाँ भी ऐसा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, तो यहाँ हमारा मीठा डर है, ये हमने कर लिया, कर्म का खाता बना, फिर धर्मराजपुरी में डंडे खाओ। तो बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है, तो जैसी वृत्ति वैसी स्मृति वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। अपने प्रति रहम भावना आती है तो क्या होता है, वृत्ति स्मृति और सृष्टि, खुद के प्रति एकदम रहम। मैंने ऐसा सोच लिया, इस तरह उसकी तो गलती दिख गई। अब वो आगे बाबा ने बहुत अच्छा क्लियर किया। और अपने प्रति तो उसकी गलती दिख गई, खुद की गलती दिखी कि मैं प्रभाव में आई हूं, मैंने एक्सपेक्ट किया, ये गलती दिखी मुझे। इसलिए बाबा कहते हैं, तो अपने प्रति रहम, तो जब अपने प्रति रहम भावना होगी तो सर्व के प्रति वृत्ति स्मृति सृष्टि, स्मृति में रहम की भावना किसे कहेंगे, स्मृति में। स्मृति में क्रोध की भावना होती है, संस्कार ही वही बन जाए ना, स्मृति मीन संस्कार हो गए। किसी की बात को अभी भी याद करते हैं तो ऐसे कहते हैं ना, मुझे गुस्सा आ जाता है, तो स्मृति में क्रोध रह सकता है, तो स्मृति में रहम रह सकता है। कि अगर मैं उस आत्मा के बारे में उसकी कुछ गलती को अभी भी याद करूं तो रहम आए, कि उसको कितना उसको सहयोग की जरूरत है। वो तब अगर रहम रहा होगा ना, फिर बाद में स्मृति में रहेगी, नहीं तो तब क्रोध आया होगा तो बाद में भी वो बातें याद आएगी, उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। मतलब रिजॉल्व वहां देन एंड देयर, उस परिस्थिति में वहां का वहां आंसर पॉइंट यूज करना। तो रिजॉल्व करो, आज रिजॉल्व कर लो। यस, बहुत कटुता भर के रखी हुई होती है उसने। चलो अभी तो नहीं स्टोर करते हैं, पुराने कचरे टॉक्सिन्स को थोड़ी रखने, चाहे नया टॉक्सिन हो या पुराना टॉक्सिन्स हो, वो तो और गड़बड़ करता है। तो बाबा कहते हैं यह यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। देखो, ज्ञान युक्त रहम, और आगे 1 पॉइंट है ना, स्मृति में भी रहम की भाव। कल उसने ऐसी मिस्टेक की थी 1 हफ्ते पहले, अब स्मृति में क्या आता है। और फिर वृत्ति स्मृति और सृष्टि। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है।
देखो अगर रूठने वाली नेचर होगी ना, उसने ऐसा कहा अब मैसेज पढ़ने का दिल नहीं करता, वो रहम नहीं कर सकता है। इंप्रेशन बनाने वाला रहम नहीं कर सकता। तो ज्ञान युक्त रहम, बहुत ही डीप बाबा ने बात कही है इसमें, सुनो। ज्ञान युक्त रहम कभी भी वन किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल से उत्पन्न करने ही नहीं देगा। ईर्ष्या व घृणा, उसको मिला मेरे को नहीं मिला, और घृणा उसने ऐसा किया। लेकिन ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी आवश्यक है, अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। रूहानियत का रुहाब, रोब जैसे होता है ना, रोब मतलब क्या, अपनी स्टेटस का ईगो कॉन्शियसनेस, रुहाब स्पिरिचुअल स्टेटस का कॉन्शियसनेस। मैं कौन हूं, मैं एंजल हूं, फरिश्ता हूं, देवी हूं। तो ज्ञान युक्त रहम, तो अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप में, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। साधारण ज्ञान युक्त रहम नहीं है। बहुत रहम आता है मेरा, मैं वहां से तो हम चले जाते, लेकिन वही बात, वो आत्मा दिल में याद आती रहती है। तो ये भी लगाव, और या कमजोरी, किसी की कमजोरी याद आती रहे तो भी रहम नहीं कर सकते। तो साधारण रहम है, तो चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते, उसकी कमजोरी मुझे याद आती रहे, ये भी रहम नहीं। प्रभावित भी नहीं होना चाहिए, न घृणा चाहिए और न प्रभावित चाहिए, क्योंकि प्रभावित होना, राजेंद्र भाई क्लियर है कैसे, क्या वो किसको कहेंगे प्रभावित होना? इफेक्ट आना, इम्पैक्ट में आ जाना। अच्छा, देख कैसे प्रभावित होते हैं। जब मन और बुद्धि पाप के तरफ और ऊंचे ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी है, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते हैं? आप तन मन बुद्धि, आप न घृणा चाहिए न प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। तो फिर फिर दूसरों के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते तो उसको क्या कहेंगे? बाप के बजाय दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में खयानत। दूसरे के ऊपर प्रभावित होना, उसकी चीज, मतलब उस बाबा ने कराया, उसने मुझे सहयोग दिया, लेकिन कराया किसने था? संकल्प किसने दिया? निमित्त किसने बनाया? तो कराया उसने, फोन बाबा ने किया, बाबा ने उसको भी दे दिया, और वो दे रही है, मैं आत्मा उस पर प्रभावित हो रही हूँ, उसने मुझे कुछ सहयोग दिया। तो उसको कहा जाता है अमानत में ख्यानत। है उसकी चीज, बोल दिया इसकी चीज या मेरी चीज। मुझे बाबा ने
संकल्प दिया कि बच्चे ऐसे करो, और फिर मैं कहती हूँ आपको मुझे आज ये प्लान आया। अमानत में ख्यानत। तो जब मन बुद्धि दे दिया, फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? इसमें दीदी ये नहीं आएगा क्या कि हम दूसरे की कमजोरी को जो सोच रहे हैं, तो एक्चुअली सोचना तो हमको केवल बाबा के बारे में ही है, यहाँ पे सहयोग का नहीं आकर देखो के। यही लास्ट फाइनल आंसर दे दिया बाबा ने। जब हमने चीजें तो छोड़ो, मन बुद्धि उसको दे दी, तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? एक है वो संकल्प उसको बाबा ने दिया, मन ही उसको, या मेरा मन ही बाबा के पास है, तो मेरी रही कहाँ जो मैं कहूं कि मैंने किया या उसने किया। मन बुद्धि जिसमें देना है वही उसकी है, केवल वो देने वाली चीज नहीं है, लेकिन पैसा भी उसका और वो घर भी उसका, और उस घर में उस पैसे से वो वहां से दे रहा है, तो केवल संकल्प उसके नहीं है, केवल धन उसका नहीं है, लेकिन वो जिस जगह पर है वो भी उसका ही है। तुम्हारी चीज तुम्हारी जगह से मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं दूसरों को दे रहा हूँ, फिर कहूं मैंने दिया, निमित्त मैं बन गई आपको बांटने के लिए, देने के लिए। तो बाबा कहते हैं, तो आप रही कहाँ जो प्रभावित होते, बाप के हवाले कर दिया या आधी रखी है मन बुद्धि को? आधी दी है। जिन्होंने फुल दी है वो हाथ उठाए। फुल दे दी। हाँ, उठा सकते हैं। इतना नेक्स्ट वीक पूरा आज से सोच लो, नहीं मन बुद्धि उसकी। जैसे सपोज कोई भोग बांटता है, उसका चीज, उसका घर, वो तो इंस्ट्रूमेंट भाग्य बना रहा है भोग बांटने वाला, फिर हम कहीं मैंने किया। ये सब चीज मैंने लेके आई, तो क्या कहेंगे भाई, किसकी चीज थी? किसकी थी? उसकी थी, उसने दिया। बुद्धि में संकल्प आना ही देना नहीं है, बुद्धि को भी दे देना, वो पूरा सिस्टम को ही दे दिया उसको। तो हाथ उठे है ना? वाह, तो भी हाथ उठे, वंडरफुल, कितनी हिम्मत की बात है। आदि दी है। क्योंकि दीदी उल्टा सीधा कोई आता भी है ना, तो बाबा को ही बोलते हैं जब आपको दे रखी है तो ये आया कहाँ से, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। अब आप चेक करो कि ये क्यों आया, एंट्री क्यों आई, मीन्स आप अच्छा, थोड़े। अच्छा, ये ऐसी ऐसी बुद्धि दी है कि चेक भी आप करो अभी। मुझे क्योंकि जब बुद्धि भी मेरी नहीं है ही लगानी नहीं, है मेरी बाबा। है ही नहीं, मेरी पावर अच्छा, में जितना मैं हाँ, तो करती हूँ। चेक भी आप करो, ये अच्छे बच्चे बड़े होशियार हैं। केवल देने के लिए बुद्धि नहीं है, चेकिंग भी आपकी है। बाबा के ये सुनाते थे ना, बाबा बहुत खुश हो जाता है उस समय। अच्छा आंसर है। देखो बाबा क्या कहते हैं, देखो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मन मना भव। तो मन मना भव नहीं हुए हो क्या, तो ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, अब देखो, ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा, अब अंडरलाइन करें, चाहे कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के द्वारा, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण, आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती। ये बहुत सिंसियर आत्मा है, ये बहुत अच्छा सेवाधारी है। मुझे मतलब गुणों के ऊपर संकल्प आया, तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, बुद्धि में आएगा ही नहीं,
क्योंकि बेहद के वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह, सहयोग, साथ, बाप का स्नेह, बाप का सहयोग और बाप का साथ, इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा। उस आत्मा ने भी क्यों किया? क्योंकि बाबा उससे करा रहा था, दिखाई दे। देखो बाबा कह रहे दिखाई दे। तो इसलिए बहुत अच्छा, मैं बार बार पूरे दिन कि बाबा, वैसे वतन का संकल्प ज्यादा रहता है, तो बाबा ने उस आत्मा को टच किया और वो किया उसने, बाबा ने कराया। और अगर वो आत्मा निमित्त भी बनती है, लेकिन बार बार वो फीलिंग का पुरुषार्थ करते हैं कि देखो बाबा ने, विजुअलाइज करो कि वो बाबा की सकाश आई और वो आत्मा वो संकल्प लेके ये कार्य करने लगी। तो किसी भी तरह से इसके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम्ही से उठू, तुम्ही से सो, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही के साथ कर्मयोगी बनूं। तो देखो ज्ञान युक्त रहम के पॉइंट्स। फर्स्ट, पहला पॉइंट था प्रभावित नहीं होंगे, और दूसरा बुद्धि फुल दे दी, अमानत में खयानत, और तीसरा सहयोग कुछ भी हो बाप के कारण है, दिखाई देगा। ये अंडरलाइन करना बहुत जरूरी। मुझे दिखाई दे कि आपने जो सेवा की बाबा ने कराया। शब्दों में तो आता है, वो भी बहुत अच्छा है, तो दिखाई देगा। और फोर्थ है तुम्ही से उठो, तुम्ही से सो, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से सेवा करो, तुम्ही के साथ कर्मयोगी बनो। यही स्मृति सदा उस आत्मा की रहती है। भले अब देखो और आगे फिफ्थ, कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? कोई निमित्त आत्मा बन जाती है तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। श्रेष्ठ आत्मा जैसे दीदी है, दादिया है, उन्होंने मुझे कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं लगेगा। कभी कभी हम निमित्त के वहां भी फंस जाते हैं। तो तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है ये भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की ही है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे। अंडरलाइन है, 2-3 पॉइंट्स निमित्त के बाबा ने कहा। उसने बहुत अच्छी पॉइंट्स बाबा की याद दिलाई जो आप कन्विंस हो गए। वैसे इतने समय मुरली से कन्विंस नहीं हो रहे थे, वो आत्मा ने कोई ऐसी पॉइंट बोली वो कन्विंस हो गए। हम कहते सचमुच सूरज भाई जी आपकी जो पॉइंट थी ना, बस फंसे, वो भी रॉन्ग। इसलिए बाबा ने कितना क्लियरली कहा, कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेंगी मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, ये नहीं कहेंगी। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। मैं याद दिलाती हूं कि बाबा ने आपको, हमको ऐसा कहा। क्लासेस क्या है? जो स्टैंडर्ड बाबा की मुरलिया है उसके ऊपर डेलिब्रेशंस है, डिटेलिंग है, एक्सप्लेनेशन है, पर बेस क्या है? बेस निकला, फाउंडेशन वो निकल गया,
तो बाबा ये याद दिला रहे हैं। तो वो ये नहीं कहेगी कि मेरी मत पर चलो, या न मुझे सुनने की इच्छा है कि मेरी क्लास कैसे लगी, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। ये भी क्या हुआ, अमानत में ख्यानत, आया बड़ा। पूरा फाउंडेशन तो ये था, सारा तो मुरली थी पूरा, और एक दो बातें वो मुरली को हमने धारण कर ली, या बोलने की कला आ गई, और बस मेरी पॉइंट उसको बहुत अच्छा क्लिक हो गया मेरे, और वो भी महिमा करता है। अब बहन जी आज आपने जो सुनाया ना, वो बहन जी भी प्रभावित हो गई। बाबा कहते हैं निमित्त आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं कभी ये नहीं कहेगी कि मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, ये नहीं कहेंगे। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। कितना बाबा निराधार करते हमको, नो सपोर्ट सिस्टम। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर, व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहां अटक जाएगी। सचमुच बहुत अच्छा उनका एक्सप्लेनेशन है। दुनिया वाले जैसे अटक जाते हैं ना, हमारे कोई कोई भाषण करते हैं तो बेचारे यही कहते हैं ना, उनको भेजो वो बहुत अच्छा भाषण करती है। हम भी वैसे प्रभावित हो। मेरी सिस्टर शिवानी एग्जाम्पल है। हाँ, दुनिया वाले तो हाँ जी। होते हैं ना, वो तो बेचारों उनको पता ही नहीं कि कराने वाला कौन है। वो बोलती जा रही है कि वो कराने वाला है, सारे लेकिन बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को उन्होंने हाँ सारा एक्सप्लेन किया। उसका। हाँ जी। इस इस मुरली के बाद आप देखो कोई भी उसके जो भी सेशंस है, ये सारा इस मुरली से, वो तो फिर भी बिट्स एंड पीसेस में सुनाएगी ना। ये तो नहीं बोल सकती है ना कि बाबा ने कराया, ये फील करो। ये यही कहती कि ओनस मत लो, मतलब इतना क्लैरिटी से तो भी नहीं बोलेगी ना। फिर भी जो उनके लायक है वो पॉइंट्स बताना होता है। तो बाबा कहते हैं दीदी एक में जो जैसे ब्रह्मा बाबा और जो हमारी दादियाँ थी, उनकी कैपेसिटी थी कि जो बाबा बोले वो एक बार में धारण कर ले, तो उससे भी डिफरेंशिएट नहीं होएगा। मतलब मतलब उनकी जो क्वालिटी है, एक बार में जो है वो बाबा कहे वो धारण कर ले, तो उसमें उससे भी प्रभावित नहीं। इंस्पिरेशन लेना है, इंस्पिरेशन ले लो, लेकिन वही कराया किसने, घूम फिर के वही बात आई। उनको भी वो शक्ति दी किसने कि वो गुलजार दादी की मदर रस्सी पे चढ़ के, रस्सी से उतर के, क्योंकि बंधन था ना, हाथ में शोभा गुलजार दादी बच्ची, और वो नीचे रस्सी से चढ़ के नीचे उतरी, इतनी बड़ी रिस्क ली, हिम्मत। तो कराया किसने, क्लियर हुआ। उनको भी कराया किसने। ये भी क्या होता है, थोड़ा सा भी देहधारी की तरफ अटकने की नेचर होगी ना, चाहे वो श्रेष्ठ आत्मा ही हो, तो फिर होते 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 इसके ऊपर भी, क्योंकि श्रेष्ठता पर आकर्षित हो रहे हैं ना, प्रभावित हो रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरी की मिल जाएगी। तो कितनी आत्माओं से प्रभावित हुए, एक नहीं, देहधारी से हुए, और फिर धीरे धीरे देहधारी देहधारी, फिर वो और भी देहधारियों से होते जाए। फिर लेकिन दीदी फिर डिफरेंस क्या हुआ, जिनका 100% कैपेसिटी बल्ब का है और जिनका कम है, उसका क्या डिफरेंस हुआ फिर? मतलब उनमें कैपेसिटी पूरी है, डिफरेंस है, तो उनको मार्क्स बाबा दे रहा है ना, हमको वो डिफरेंस क्यों करना है। उनकी कैपेसिटी हमारे से बहुत ज्यादा है, तो बाबा उनको मार्क्स वैसे ही ज्यादा दे रहा है। आगे बाबा ने बताया है। दीदी कैपेसिटी का पता कैसे चलेगा
जो भी हम उसके इंस्पिरेशन कर सुनते हैं ना, अब जैसे ब्रह्मा बाबा का इंस्पिरेशन सुनते हैं, दादियों का इंस्पिरेशन सुनते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे किया, तो वो कैपेसिटी का पता चलता है कि इस आत्मा में कैपेसिटी कितनी थी। तो उसका मार्क्स तो बाबा दे रहा है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, वो बहुत जरूरी है, प्रेरणा लेते हैं। और लेकिन प्रेरणा लेना और प्रभावित होने में फर्क है ना। प्रभावित होना मतलब उनको मान देना, इवन इक्वल टू फादर, बाबा को भी दिया उनको भी दिया, वो भी नहीं चलेगा। बाबा ने ही कराया, नहीं बाबा ने कराया है लेकिन कोई फेवर नहीं किया। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है ये भूलना नहीं चाहिए। ये पूरी कमाल इस यज्ञ की सारी बाबा की है। दादियों को भी बाबा ने कैसा खुद एग्जाम्पल बने ना, देखा ना हमने, हम सब स्टोरी सुन, और उसको उनको शिव बाबा ने कैसे बनाया। तो बाबा कहते सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है ये भूलना नहीं है। निमित्त आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेगी कि मेरी मत पर चलो, दीदी की दादी की श्रीमत पर चलो। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते यथार्थ सहयोग लेना और देना। निमित्त बनते हैं, ये नहीं कहेंगी दीदी की दादी की श्रीमत पर चलो, श्रीमत को याद दिलाते हैं, चल के बताते हैं कि ऐसे चलना होता है। पर रोड किसका था? मेथड किसने बताया? जो चल रहा है उसको रोड भी उसने दिया, मेथड भी उसने बताया, चला, उसकी तालियां बजा रहे, हम उसके ऊपर प्रभावित हो गए। ट्रेनिंग उसको किसी ने दी। तो निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर, व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहां अटक जाएगी। सचमुच क्या किया आपने, सचमुच बाबा क्या कमाल किया आपने, उससे ये कराया, ऐसा बोल सकते हो। ये है बाप पर प्रभाव। हाँ जी, वैसे बोल सकते हैं। बाबा आपने किया तो सचमुच। तो ये बाबा कहते हैं निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। तो अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती। इसमें डिमोटिवेशन आ सकता है, क्योंकि जैसी आत्मा को देखा कोई उसके पास, उसने तो कर लिया, मेरे में तो वो कैपेसिटी नहीं है। तो आत्मा को एक बेंचमार्क बनाया तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट हो सकते। लेकिन उसको बनाया, उसने उसको दिया, वो मेरे को भी देगा। रिक्वेस्ट क्यों? अधिकार है, लायक बनो। क्या बाबा उन्होंने क्या रिक्वेस्ट डाली थी दादियों ने? बाबा ब्रह्मा बाबा की तरह मेरे को भी हेल्प करना, केपेबल बने वो। रिक्वेस्ट की क्या जरूरत है? कोई देने वाला को चूज करना पड़ता है तो रिक्वेस्ट देना, इसको तो हाँ बाबा को, आत्मा की जो बाबा के साथ जो भी करना है करो, आत्मा के साथ नहीं। हाँ बाबा को। तो अगर किसी भी बात में किसी, अच्छा तो अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला नहीं हो सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। अच्छा ये तो दूसरों के ऊपर प्रभावित होना, अपने ऊपर प्रभावित होना वो तो सबको पता है। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है,
मेरी जैसी सेवा और कोई कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, मैं गुणवान हूं। हमने जितना सुना उतना तो आप लोग क्या थोड़ा सा भी नहीं कर सकते। हम लोग को जितना सुनने को मिला ना, कई बार बड़े ना छोटे को ऐसे भी बोलते हैं। ये भी क्या है, अपना गुण का ईगो है। हम लोग ने तो इतना कर लिया, आप लोग बता। लॉकडाउन में भी बोल देते हैं ना, हो जाए तो मेरा नाम और आगे एक और स्टेटमेंट, मेरा नाम लिख लेना, मेरा नाम। मेरी प्लानिंग बुद्धि है, मेरी विशेषता है। ये अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त बनाया किसने? मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? सुना? पता ही नहीं था। इसलिए स्व उन्नति, जैसे हम लोग कहते हैं ना, भाई प्रोग्राम है सेवा करो, घर में कार्ड्स बांटते हो, दुनिया में उसको सेवा नहीं कहते। सेवा मतलब फिजिकल ज्यादा मानते हैं। जैसे हम लोग जो भी करते हैं कि भाई कार्ड्स बांटते हैं, भाषण कर रहे हैं, सेवा की उसने, वहां जाके प्रोग्राम बना कर रहे हैं, लेकिन सेवा तो करो, कार्ड्स बांटो जाओ, ये सेवा में नहीं आता है। तो हमको पता ही नहीं था कि सेवा की लिस्ट क्या है। इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहमदिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर ये ईर्षा घृणा समाप्त हो जाती है। ज्ञान युक्त रहम में सबसे इंपॉर्टेंट आया प्रभावित नहीं होना। श्रीमद दीदी दादी की नहीं है, उन्होंने याद दिलाया, स्मृति दिलाया, क्लासेस हमें रिमाइंड कराती है। पर रिमाइंड बोला किसने? जिसकी बात को वो रिमाइंड कराते हैं। और सिक्स्थ है अपने ऊपर प्रभावित होना। कभी कभी हम कोई चीज करते हैं ना बार बार, सब वो चीज बहुत अच्छी है, ये आइडिया मेरी थी। ये भी याद, ये भी स्मृति में रहा, तो मतलब क्या हुआ? बाबा ने वो किया, जितनी स्मृति रहेगी ना, मैपन जितना रहेगा ना, उतना स्मृति रहेगी, ये किया। तो बाबा इसलिए कहते हैं बहुत सूक्ष्म मैपन आता है। तो चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरों के ऊपर, और चौथी बात सुनाई, तो फिर ये ईर्षा घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है, ईर्षा व घृणा व प्रभावित होना, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरों के ऊपर। और चौथी बात सुनाई, 3 बात थी ना, ईर्षा घृणा अलबेलापन। चौथा अलबेलापन। ये तो होता ही है। अलबेलापन मतलब क्या? ये तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, यह है अलबेलापन। कैजुअली ले लेना, 1 हफ्ता तो लगेगा ना, आज ही क्यों नहीं हो जाए? यह है अलबेलापन। अब आप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है, ब्राह्मण आत्माओं के दूर की नजर बड़ी तेज है और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है। इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। वो कौन सा चश्मा बोलते? मायोपिया है, ऐसा कुछ है ना, वो मेडिकल टर्म। जो दूर के लिए है वो उसका एक टर्म है, और नजदीक का है वो एक टर्म है। दूर का मायोपिया, नजदीक वाला दूर का हाइपरमेट्रोपिया है दीदी। हाइपरमेट्रोपिया दूर का है, और नजदीक का मायोपिया। मायोपिया, यस। हाँ, मतलब मायोपिया की बीमारी है ज्यादा। दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल से वैराग्य आएगा। रहम की भावना जिस समय सुनते वह भट्टी होती, रूरियान होती है ना, उस समय तो सब समझते कि ऐसे ही करना है, वह अल्पकाल का वैराग्य है, दिल का नहीं होता।
जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ। जैसे कभी सपोज किसी में कोई ऐसा संस्कार नहीं है, जैसे मांगने का, और पता चलता है कि उसने ना ऐसा बोल दिया, ऐसे खुले आम में बोलती है, हम क्या कहते हैं, मैं तो कभी नहीं कर सकती। मतलब उस कमजोरी का दिल से वो एग्रीमेंट नहीं होती है ना। तो इसी तरह दिल का वैराग्य, जो भी बाबा ने सुनाया कमजोरी की, अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते, कहते जब कोई झूठ बोलता है ना, अब आगे सुनो, एक के पीछे एक पॉइंट्स है आज। जब झूठ बोलता है तब बहुत गुस्सा आता है, झूठ पर गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता है तो चलेगा ना। आपकी मैनेजमेंट क्या बोलती है? वो तो नेचुरल है ना। कोई हम बहुत परफेक्शनिस्ट है या हम बहुत सत्यवादी है, मेरे को नहीं अच्छा लगता है ऐसे कोई मैनिपुलेट करे तो। बाबा क्या कहते हैं, उसने तो झूठ वैसे नहीं आता है तो उसने झूठ बोला, ये तो ठीक है, उसको रॉन्ग समझते हो, और जो आप गुस्सा करते हो वो फिर राइट है क्या? रॉन्ग को रॉन्ग कैसे समझा, रॉन्ग को कैसे समझा सकते हैं, उसका असर कैसे हो सकता है? तो उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। ऐसे समय पर रहम दिल बनो। अपनी प्राप्त हुई उसकी कमजोरी का चिंतन करना भी तो क्रोध आना है। उसने झूठ बोला, उसने ऐसा किया, नहीं, बहुत रॉन्ग किया, बहुत रॉन्ग किया, ये भी क्रोध दिलाता है। रिपीट करना, उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को बड़ा कर देते। ऐसे समय पर रहम दिल बनो। अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहम दिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते कि उनको झूठ से बचा रहे हैं, लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए मुबारक हो, एज फार एज लक्ष्य तक है। लेकिन रिजल्ट क्या निकली, वह भी फेल, आप भी फेल। तो फेल वाले को क्या पास कराएगा? कई फिर समझते हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, ठीक है ना, शिक्षा देना, नहीं तो फिर वो कैसे सुधरेंगे अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो। शिक्षा देना पड़ता है ना, झूठ नहीं बोलो, ऐसे करो, जिम्मेवारी हमारी है। मतलब जिम्मेवारी इन द फॉर्म ऑफ एंगर, नहीं तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा। अब क्या बाबा कहते हैं, सुनो, इसका भी आंसर है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो या दूसरे की निभाते हो? मेरी जिम्मेवारी खुद के प्रति क्या है? लेकिन सदैव यह सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले यह देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, सोर्स ऑफ इनकम हुआ उस शिक्षा से, या सोर्स ऑफ गिरावट हुई। अगर मैंने गुस्सा किया ये बोलकर कि राइट बात थी, और वो उससे प्रेरणा नहीं लेकर और ही वो डाउन हो गया, तो उससे सोर्स ऑफ गिरावट हुई या सोर्स ऑफ कमाई होनी चाहिए थी ना, उसकी और मेरी दोनों की। बाबा तो कहते हैं दीदी कि आप पहले हल चलाते हो फिर शिक्षा देते हो, पहले उसको प्रेम चाहिए, अपना इनर वर्क चाहिए, हाँ, तो तब आप मतलब उसको इम्प्रूव कर सकते वो हो। शिक्षा कभी कभी हो सकता है शिक्षा भी नहीं चाहिए होती है, हमारी रहम की भावना सिर्फ ही चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। हाँ, एक्सेप्टेंस चाहिए होती है।
हम सोचते नहीं करेंगे तो मेरी जिम्मेवारी है ना, उसको बोलेगा कौन। तो इसलिए सदा बाप दादा सदा कहते कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सोर्स ऑफ गिरावट नहीं, सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने किया इसने कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम देखो, परिणाम देखो, उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वह भी देखो। इसने किया, मुझे बोलना ही है, उसी समय बोलना है या बाद में भी बोलना है, लेकिन त्रिकालदर्शी होकर देखो। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्मा की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। अनादि और आदि स्थिति हमारी जो थी उस प्रमाण में शिक्षा दे रहा हूं। तीनों काल चेक करो तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द गड़बड़ इंस्टेंट रिएक्शन के कारण होता है। कुछ नहीं हुआ, इमीडिएटली रिएक्ट करने का जो नेचर है, मतलब इमीडिएटली इतनी एक्सपेक्टेशन की नेचर है, अंदर इतना क्रोध भरा होता है ना, वही जल्दी ऐसे करता है। स्वोन्नति तो करेंगे लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे, चाहे महारथी हो चाहे नए हो। बाप दादा को एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है, रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। ये नहीं सोचना है, नहीं बोलना है, इसको बाप दादा कहते हैं। देखो बाप दादा तो रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अल्प काल का वैराग्य नहीं चाहते हैं, अल्प काल का वैराग्य नहीं चाहते हैं। वो कौन सा, बहुत अच्छी बात कही, निजी वैराग्य है। अभी तो सचमुच आज से ना मैं नहीं करूंगी, अभी तो वैराग्य आ गया। ये भी क्या हुआ, अल्पकाल का वैराग्य। जो बाप को निजी वैराग्य, अच्छा आज ये टाइटल दिया है बाबा ने, निजी वैराग्य, टर्मिनोलॉजी अच्छा है। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। जो बाप को अच्छा नहीं लगता, इसको बाप दादा कहते दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। माला का हरेक मणका हरेक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के समीप स्नेही बनना। बाप दादा के जैसे सब हो जाए, ये है माला तैयार होना। मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात तो पहले तो युगल दाने के समान एक दो के समीप स्नेही बनना। पहला 108 की माला बने तब तो दूसरा बने। बाप दादा बहुत बार, सुनो आज बहुत अच्छी बात बाबा ने, बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी ही नहीं हुई है। अच्छा, मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है। कैसे, मणका मणके के समीप आए, बाबा उसको पिरोए, वो तभी होता है जब एक समान उस मणके के 3 सर्टिफिकेट और आगे बाबा पिरोएगा, ये वो देखता है। बाबा हाथ में देखो, विजुअलाइज करे, वतन में बाबा ने हाथ में मेरा मणका लिया, अब बाबा देखते हैं उसके 3 सर्टिफिकेट। वो तो पता है ना पिछली बार वाला, प्रभु पसंद, परिवार पसंद, मतलब और स्वपसंद। बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद। कभी कभी मेरी बात है ना, दुनिया वालों को बहुत अच्छी लगती है, अंधों में काना राजा है तो हम लोग तो बहुत अच्छा बोल ही सकते। ब्राह्मण परिवार पसंद और
अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। तीनों बातें चेक करते हैं तो मन का हाथ में ही रह जाता है। देखो, विजुअलाइज करे वो सीन को। कई बार मैंने सुबह से विजुअलाइज किया जब ये मुरली पड़ी थी कि बाबा ले रहा है और देखा रे ये मणके में तो ये सर्टिफिकेट नहीं है, दूर करो। दूसरा मणका लिया। यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। मुझे होमवर्क करना है, पुरुषार्थ। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा तीनों सर्टिफिकेट लेना है। खाली बाप पसंद भी नहीं चलेगा, और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। माला का समीप मणका बनना ही है। बाबा ने लिया मणका मेरा, देखा, नीचे रख दिया। फिर दूसरा लिया, बाबा ले रहा है, देख रहा है। तो सुना स्वोन्नति क्या करनी है। 3 सर्टिफिकेट आ गए ना। सर्टिफिकेट मतलब फाइनल। जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग्य। जो बाप ने कहा वो ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करके 1 बन गए। अच्छा, बाप दादा ये रिजल्ट देखते हैं, देखेंगे। हर एक अपने को देखे, ठीक है, दूसरे को नहीं देखना है। कई समझते सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है। अभी माला के मण के पिरोए नहीं है। 90 की बात है, 2022। 32 इयर्स में बहुतों ने कर लिया। बाबा कहते अभी माला के मण के पिरोए नहीं है, फिक्स नहीं हुए हैं। 3 सर्टिफिकेट लो और बोलो लीना बेन पिरो जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाला प्रत्यक्ष चेहरा और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वहां के वहां रहे तो रंगत भी वहीं की वहीं रही। इसलिए अपने में नवीनता लाओ। परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ। फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नजारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वो बीता, पास्ट। अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह। इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में सहयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वो अच्छा किया। सीजन का लास्ट डे है ना, तो बाबा के सीजन में सब लोग बहुत सेवा करते हैं, आते हैं मधुबन, सेवा करते हैं। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। अब इसी भाग्य को जहां भी जाओ वहां बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता है। सेवा करने का चांस मिला तो गोल्डन चांस। सेवाधारी भी जो चले गए हैं अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। अच्छा, ये 31-390 की मुरली है ना। सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर समय एक बाप का साथ अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को, सदा अपने को माला के समीप मणके बनाने वाली विजयी आत्माओं को, बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 4 लाइन याद। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। सब रूहानी बच्चों। अच्छा, वरदान है प्राप्तियों को इमर्ज कर
सदा खुशी की अनुभूति करने वाले प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है संबंध। इजी योग कब होगा? जब स्नेह है। संबंध से याद करना सहज होता है। संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती है। जहां से प्राप्ति होती है मन बुद्धि वहां सहज ही चली जाती है। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई है उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। तो प्राप्ति, स्नेह, संबंध, प्राप्ति। प्राप्ति का आधार संबंध, संबंध का आधार स्नेह। तो जहां से उल्टा है, स्नेह से संबंध और फिर प्राप्ति। तो प्राप्ति होती तो वहां बुद्धि सहज चली जाती। अच्छा, स्लोगन है, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त रहता है ना? वही प्रसन्न चित्त है। ओके जी, तो आज के कितने सारे खजानों से भर दिए। रहम की, रहम का डेफिनेशन ये काइंडनेस और कंपैशन है ना, ये है कंपैशन की डेफिनेशन। स्वयं पे रहम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए, इट्स नॉट क्लियर टू मी प्लीज। स्वयं पे रहम है ना कि देखो बेचारे के पास ये नहीं, तो आपने गुस्सा किया, मैंने क्रोध किया, उस समय मुझे अपने ऊपर रहम करना है कि क्या बाबा ने जो आज बताया, बाप की बच्ची हूं और देखो ऐसे कर रही हूँ, तब अपने ऊपर रहम में कंपैरिजन ऑटोमेटिक होता है कि बेचारे, जैसे किसी का शरीर ठीक नहीं है तो उसका देखकर हमें रहम आता है ना कि हम लोग कितना चल फिर रहे हैं, वो बेचारा इतनी छोटी सी एज में हैंडीकैप्ड है, तो रहम आता है ना। अपने आप को देख, कोई कंपैरिजन के बेसिस पे रहम आता है ना कि हमको बहुत अच्छा है उस कनेक्शन में, उस कंटेक्स्ट में। इसी तरह जब अपने आप को हम बाप की बच्ची हूँ और फिर अपनी कमजोरी को देखो, अरे उसने कहा मैं हलचल में आ गई कि मैं हूं कौन, वैसे रहम करो। चलो जी, क्लियर हुआ? तो आज कितना डीप और पावरफुल है। कल करेंगे वो तो अव्यक्त इशारे। आज क्या करेंगे फिर? ओम शांति।